हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। साल 2020, माय गॉड, ये साल नहीं था यार, ये तो मानो एक तमाचा था, एक जवाब था उन बच्चों के लिए जो हमेशा छुट्टियां मांगते थे, उन एम्प्लॉयज के लिए जो हमेशा लाइफ में एक्साइटमेंट और वेकेशंस चाहते थे। 2020 ने मानो एक ऐसा करारा जवाब दिया कि आधा साल साला सबको घर पर ही बैठना पड़ा। इतना एक्साइटमेंट, इतना किक दिया कि मानो ये हमारा गोला ना हुआ भगवान का डिस्क जॉकी हो गया कि वो जब मन करता ऊपर से बैठकर खिची खिची करके थोड़ा हिला देता और हम सबकी बजा कर रख देता। इतना मनुष्य साल ऐसा कोई करता है क्या, बताओ। Okay, recap. साल की शुरुआत हुई सीएए प्रोटेस्ट के साथ और साल का खात्मा हो रहा है फार्म बिल के प्रोटेस्ट के साथ। मानो ये साल 2020 नहीं था, ये वर्ल्ड प्रोटेस्ट T20 का टूर्नामेंट चल रहा हो कि कौन कितना असरदार साबित हो सके और कौन इस मैच को जीत सके। नहीं, अभी और सुनिए। साल के शुरू में ही अनन्या पांडे की स्ट्रगल की कहानी सुनकर पूरे देश ने मीम बनाकर मजाक उड़ाया उस बेचारी का। अनन्या जैसी उस अबला नारी ने गम में आकर ऐसा श्राप दे डाला कि सबको हिला डाला और सारे देश ने उस स्ट्रगल को एक साथ सह डाला। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। फिल्म फेयर 2020 में सारा अवार्ड गली बॉय को क्या मिला? हमारे तो गली में घूमना बंद हो गया यार। एक कोई इसका अवार्ड वापस लो रे, वापस लो इसका अवार्ड। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ये था अपना टाइम, मेरा निकलना बंद हो गया मेरे गली में। पुलिस वाले डंडा मारते हैं मेरे गली में। कोरोना फैला हुआ बैठा है मेरे गली में, गली 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 में। ये साल लेकिन एक और इंसान के लिए बहुत खास रहा, अर्नब गोस्वामी। कुछ भी पहले तो फ्लाइट में एक पागल कुत्ता उस पर भौंकने लगा। He is not ready to answer my question, viewer. फिर लॉकडाउन में कार में पप्पू सेना ने उस पर अटैक किया। hitting my car with something and trying to break the window pane. फिर हो गए सारे पंगे, कर दिया उसने नेताओं को नंगे। फिर मांगी उसने ड्रग। पेंगुइन और नेता बौखलाया, घर से अरेस्ट करवा लाया और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके तो एल लगा डाला। और जब जेल से बाहर आया तो बन गया हीरो। दिल्ली में हारी बीजेपी, हुई केजरीवाल की जीत। फिर शुरू हुआ रायट व्हिच इज ऑन रिपीट ऑन रिपीट ऑन रिपीट। फिर आया विलनों का विलन थैनोस। ओह सॉरी, कोरोना वायरस। बस उसी दिन से सबकी उल्टी गिनती चालू। हर कोई कोरोना पर अपना अपना ज्ञान पेलने लगे। कोई बोले अल्लाह का नाम ले लो, कोरोना नहीं होगा। अरे जैदू भाई, हाँ भाई, ये कोरोना वायरस का इलाज क्या है? 5 टाइम नमाज। कोई बोले कोरोना सिर्फ काफिरों को ही होगा। कि जो ये कोरोना वायरस है ना, ये इंसानी शक्ल में मेरे ख्वाब में आया। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कोई गो करोना गाना गाए। करोना गो, करोना गो, गो करोना, गो करोना। और ढिंचक पूजा भी अपना रैप ले आए। करोना काम ही करोना, दुआ ही करना, किसी को ये होना। जनता कर्फ्यू में तो भैया लोगों ने ताली और थाली को ऐसा बजाया, उसे फोड़ दिया, मार दिया, तोड़ दिया। थाली भी बोल रहा होगा, अबे बस कर यार, बस कर। पर उन्हें क्या पता था कि जितने जोरदार डंडे वो थाली पर बरसा रहे, लॉकडाउन में पुलिस वाले भी उतने ही डंडे उनके पिछवाड़े में बरसाएंगे। माँ कसम, पुलिस वालों को तो इस बार आनंद ही आ गया होगा। बिना T20 मैच के सबको बैटिंग करने का मौका मिल रहा था। जो भी लोग इस डंडे का स्वाद चखा, उसके पिछवाड़े में तो भाई 2020 का छाप बैठ ही गया। उसको तो सारी जिंदगी याद रहेगा ये चीज। और इन सब में हमारे सोनू भाई को हम कैसे भूल जाए। रातों रात फेमस हो गए उनकी अपनी एक हंसी से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आए जी रसोड़े में कौन था। मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? फिर ये कौन मनहूस साला विनोद वायरल हो गया। फिर आ गया हमारा बिगिनी शूट। फेक फेमिनिज्म और फेक इक्वेलिटी का जवाब भी मिला हमारे प्यारे नेहा जी को। नहीं, 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इनको ये तो पता चल गया कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट इट्स हर चॉइस।
देश में लॉकडाउन और बचपन का रिकॉल इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग वी हैड दिस ईयर। किसे पता था कि जो रामायण और महाभारत देखकर हमारा बचपन गुजरा था, वही रामायण महाभारत आज के इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरनेट डोमिनेंट वर्ल्ड में भी इतनी असरदार साबित होंगी और लोगों को आज भी इमोशनल कर देंगी। किसे पता था कि 90s में जो सीरियल पूरे गांव को एक कर देती थी, आज भी वो इतनी ताकत रखती है कि सबको एक कर दे और टीआरपी में भी नंबर 1 आ जाए। आई मस्ट से काफी लेफ्ट लिबरल फेक सेकुलर लोगों की छाती में आग लग गई होगी इससे। लॉकडाउन में कुछ चीजें सबसे घिनौनी भी हुई। सरकार के मना करने के बावजूद भी कुछ महान इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस लोग ओला उबर करते हुए पाए गए। हमें ये भी पता चला कि कोरोना को अगर जल्दी से जल्दी देश में स्प्रेड करना है तो इस तरीके का तबलीगी जमात करवा दो, और अगर उससे भी स्प्रेड ना हो तो नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिस और सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मारना शुरू कर दो और भगाना शुरू कर दो। कोरोना की ऐसी मार्केटिंग और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो खुद कोरोना ने भी नहीं किया होगा यार। लॉकडाउन में तो भैया वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फॉर होम भी हो जाता था। कितने ही लोग नीचे चड्डी और ऊपर सूट पहनकर मीटिंग अटेंड करते थे ताकि जैसे ही 2 मिनट का ब्रेक मिले चले झाड़ू पोछा लगाने। किसे पता था कि आएगा ऐसा एक साल जहां 2 आदमी ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगेगा, एक दूसरे को चप्पल फेंक के मारेगा। बट इन सब में सबसे ज्यादा मजे लिए बच्चों ने। सबसे ज्यादा अपने टीचर्स के हाथों मार ना खाने का डर जब खत्म हो जाए तो कतई क्रिएटिविटी निखर के आती है। बट लिटरली वी आर वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स जिन्होंने ऐसे टाइम में भी अपना ड्यूटी नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा। थैंक्स टू ऑल। अरे हमारा डोनाल्ड चचा भी तो इंडिया में आए थे इस साल। स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या गलत ले लिया, मोदी जी ने भी उसको औकात दिखा दी, डोनाल्ड का डोलंड कर दिया। बेचारा आज भी सदमे में है कि 2020 में सबसे बुरा क्या हुआ, इलेक्शन हारना या अपने नाम का 2 लंड करवाना। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप,